अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं क्या कि 1929 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था और जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। लेकिन जब इसको स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया तो इसका नाम बन गया हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास की जब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नाम या कह सकते हो आप सबसे पहले नाम किसका आता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 1929 में इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था। अब इनके काल विभाजन की बात करते हैं। अगर इनके काल विभाजन की बात करें, देखिए 1050 से 1375 ये संवत में चलेगा। 1050 से 1375 संवत, और 1375 से ध्यान से देखना 1700, और 1700 से 1900, और 1900 से 1984 इन्होंने जो काल विभाजन किया। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? हमारा आएगा आदिकाल। वैसे इन्होंने आदिकाल नहीं कहा, इन्होंने इसको नाम दिया वीर गाथा काल। प्लीज लिख लें साथ के साथ वीर गाथा काल। फिर इन्होंने अगला नाम दिया यहां पर भक्ति काल, फिर रीति काल। मार्कर में एक डालनी पड़ेगी, अभी डाल लेता हूं मैं खड़े खड़े। वीर गाथा काल, भक्ति काल, फिर है रीति काल, और फिर है हमारा आधुनिक काल। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर निकल कर आ रहा है क्या? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने ये जो काल विभाजन किया, कैसे किया? तो कैसे ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया। प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने अपना काल विभाजन किया। दूसरा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया क्या? इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी वो कौन सी थी? ध्यान से देखना, विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी जो साहित्य लेखन की सबसे प्रसिद्ध कह सकते हो, या सबसे बेस्ट या सबसे अच्छी, इन्होंने ये जो काल विभाजन किया इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया? विधेयवादी पद्धति एग्जाम में पूछा गया है। और यहीं से एक और क्वेश्चन आता है, विधेयवादी जो पद्धति है उसके जन्मदाता कौन है? टेन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, TAINE टेन। टेन को विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति में क्या होता है? जाति। इस पद्धति में जाति, वातावरण और जड़ को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? ग्रंथ लिखा जाता है और सबसे बेस्ट मानी जाती है। ओके, यहां तक क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए इन्होंने ये तो किया पहला काल विभाजन, इन्होंने बाद में दोहरा काल विभाजन किया। इन्होंने बाद में दोहरा काल विभाजन किया। देखिए मार्कर चल नहीं रहा तो इन डालनी पड़ेगी। इन्होंने दोहरा जब नामकरण किया तो इन्होंने वीर गाथा को आदिकाल कहा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन क्या कि वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो हम आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने भक्ति काल को नाम दिया, क्या दिया? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट। एक डाल लेता हूं मैं इतने में, जल्दी से कमेंट करिए। आदिकाल को, वीर गाथा काल को आदिकाल कहा, जल्दी से फटाफट बताइए एक बार। ध्रुव मोहन कौशिक द्विवेदी कहां से आ गया? देखिए इन्होंने इसको एक नाम दिया, क्या दिया? पूर्व मध्यकाल। एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, पूर्व मध्यकाल। देख साथ के साथ नामकरण को भी कंप्लीट कर रहे हैं हम, क्या?
कि वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? इन्होंने ही कहा, क्योंकि इसका दोहरा नामकरण भी इन्होंने ही किया था। किसका? ये जो काल विभाजन हम पढ़ रहे हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और रीति काल को उत्तर मध्य काल। लिख ले, उत्तर मध्य काल। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। क्या कहा? गद्य काल। यहां तक क्लियर? जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट कि क्लियर और नॉट। और अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन की बात करें, (1884 से 1941) इनका क्या रहा? जीवन काल रहा। यह भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ओके। यहां पर लिख देता हूं जन्म जाता, आप लिख लेना, कभी बाद में देखे कोई। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है भाई, बीच बीच में कमेंट करते रहें और जबरदस्त ट्रिक आने वाली है आपके सामने। थोड़ा सा कोऑपरेट करें, वीडियो को शेयर करें और कुछ अच्छा लगे तो बीच बीच में बताते रहें। अब देखिए, इनके बाद ग्रंथ आया था 1938 में, ये सभी को पता है। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। अब हम बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया था, देखिए इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक आपको करना क्या है? संचार भरिया, संचार भरिया, संचार भरिया, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। संचार भरिया से बना संधि काल, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। चार से बना चारण काल। फिर आ गया भय से बना भक्ति काल। आपको सभी याद रह जाएंगे, क्या करना है? संचार भरिया, और अपने आप इसके जो भी इन्होंने काल विभाजन किया था सारे के सारे नाम आपके सामने हो गए। फिर आ गया री से रीति काल। ठीक है, हदी। उसके बाद देखिए, आ से बना आधुनिक काल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संधि काल की। देखिए, संधि काल की इनकी सीमा थी 725 विक्रमी संवत से, क्या थी आगे? जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट। 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत। फिर आ गया 1000 यहां पर, और फिर आ गया हमारा 1300। जल्दी से कमेंट करके बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा, फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर जो सीरीज किनकी थी? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की थी। वही सीरीज अपने आप बन जाती है। आपको बस क्या करना है? संधि काल और चारण काल को याद करना है। 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत संधि काल। उसके बाद 1000 यहां पर आ गया 1375। उसके बाद बिना देखे आप लिख सकते हो। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से देखना। ये यहां पर आया तो यहां पर फिट कर दिया, और ये यहां आया तो इसको यहां पर फिट कर दिया, और आगे तक क्या है? आधुनिक काल। देखिए, किसी भी काल विभाजन को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आप ये वाली सीरीज याद रखें, पीछे वाली तो खुद निकल कर आती है। जैसे आपने कहा 750, 1000, 1375, 1700, ये देखिए ये यहां आया तो इसको यहां पर पहुंचा दिया, जो नीचे है उसको ऊपर पहुंचाना है, तो अपने आप सीरीज निकल जाएगी। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बता दी, संचार भरिया। स से संधि काल, चा से चारण काल, र से भ से भक्ति काल, री से रीति काल, आ से आधुनिक काल। ये था काल विभाजन। समझ में आ रहा है? और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा क्या?
आदि काल को चारण काल किसने कहा? तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज आएगी, चारण काल को सबसे पहले चारण काल किसने कहा? मीन्स आदि काल को जॉर्ज ग्रियर्सन। दोनों में फर्क है, जॉर्ज ग्रियर्सन। और रही बात आदि काल को संधि काल, ये देखिए आदि काल के ही इन्होंने दो भाग कर दिए, संधि काल और चारण काल। किन्होंने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या? संधि काल। भाई जो आदि काल है, आदि काल को संधि काल या चारण काल किसने कहा? तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और यहां पर फिर से मैं एक बार अलग करके बता रहा हूं, आदि काल को सबसे पहले चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। सबसे पहले की बात है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। भाई मजा आ रहा है तो यस करके बता दें एक बार जल्दी से फटाफट। देखिए कुछ ऐसी ट्रिक्स भी आएंगी जिसमें आपको डेट्स को याद नहीं करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है या नहीं? देखिए अब हम अगले काल विभाजन की बात करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उन्नीस में इन्होंने लिखा था और ये ईस्वी में आ जाता है। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, क्या लिखना है? 11, 13, 15, 18। देखिए फिर से बता रहा हूं, 11, 13, 15, 18। यहां लिखा आपने 84, यहां पर लिखा 50, यहां पर लिखा 0, यहां पर लिखा 57। फिर से देखना, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है? 11, 13, 15, 18। फिर आपने लिखा 84, 50, 00, 57। ये लिखने के बाद इसके जितने भी भेद है अपने आप निकल जाएंगे। इसने कितने भेद किए? देखिए ये भी एक ट्रिक है, प्रार मध्य, प्रार मध्य। देखिए प्रार से बना प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल। इसकी समय सीमा कितनी है? 1184 ईस्वी से, 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। और फिर देखिए प्रारंभिक के बाद हो गया मध्यकाल। मध्यकाल के दो भेद थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। यहां पर आ गया हमारा कौन सा? देखिए यहां पर हो गया मध्यकाल। क्या हो गया? मध्यकाल। मध्यकाल के दो भेद मैंने आपको बताए, कौन कौन से? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। समझ में आ रहा है? लिखते रहे साथ के साथ, पूर्व मध्यकाल। अब यहां पर दो डेट है हमारे पास। यहां पर 1350 को नीचे लेकर आए, 1350 से 1500 ईस्वी। और यहां पर एक और डेट निकल गई 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी। ध्यान से देखना, ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं। और फिर हमारा बचा आधुनिक काल। क्या बचा? आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें 1857 से 1965 ईस्वी। जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है जो भी ट्रिक मैंने आपको बताई? क्या कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या किया? प्रार मध्य। ये तो ट्रिक है याद करने की। उसके बाद दूसरा 11, 13, 15, 18, 84, 50, 057, 84, 50, 0057। ये लिखने के बाद इसकी डेट अपने आप निकल कर आ रही है। क्या? देखिए इधर ध्यान से, 1184 अपने आप बन रहा है, 1350 अपने आप बन रहा है, 1500 अपने आप बन रहा है, 1857 अपने आप बन रहा है। इससे पहले क्या होता था? आप याद करते थे और भूल जाते थे। जैसे रामचंद्र शुक्ल की बात करें, मोस्टली स्टूडेंट्स को बस वही याद रहता है, लेकिन इनको याद करने में काफी दिक्कत होती थी। इसके लिए मैंने आपको बता दिया 11, 13, 15, 18, 84, 50, 057। इसको याद रखें। सेकंड स्टेप मैंने आपको बता दिया, क्या? प्रार मध्य। और मध्यकाल के मैंने दो भेद बताए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इनमें से ये सब कुछ अपने आप निकल गया। ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि सर सही कह रहे हो आप, अब हमें याद हो जाएगा।
इसे याद होना बड़ा आसान है। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि समझ में आ रहा है। कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए। अब बात करते हैं हम अगले काल विभाजन की। भाई कमेंट नहीं कर रहे आप। हाँ जी, सरिता खत्री, ध्रुव मोहन, समझ में आ गया। 11, 13, 15, 18 दिल से बनाई हुई ट्रिक है और आपके लिए काफी अच्छी होगी। देखिए अब हम बात करेंगे अगले काल विभाजन की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान से लिखना आप। हजारी अब इन्होंने जो काल विभाजन किया, ध्यान से देखना इन्होंने क्या किया। 1000 ईस्वी से 1350, ये विक्रमी संवत में चलेगा, ध्यान से देखना। और फिर आ गया 1350 से कितना आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताते रहे, आपके लिए काम की चीज है। 1350 से 1700 और 1700 से 1900 और 1900 से आगे नाम वही चलेंगे। ये हो गया हमारा आदिकाल, ये हो गया भक्ति काल, ये हो गया हमारा रीति काल, और लास्ट में जो बचा क्या है हमारा आधुनिक काल। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से फिर आगे बढ़ते, कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, अब हम बात करते हैं अगले काल विभाजन की। जिनमें नाम आता है, देखिए कमेंट करके बताते रहे कि सर समझ में आ रहा है, फटाफट जल्दी जल्दी से कमेंट करिए कि सर समझ में आ रहा है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो ऐसे कैसे बढ़ूंगा। जल्दी से फटाफट। हाँ जी, अब हम बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। इन्होंने जो सबसे पहला काल किया वो क्या था, अपभ्रंश काल। इनका जो काल विभाजन था अपभ्रंश काल। फिर इन्होंने दूसरा क्या किया, आपके कमेंट आने बंद हो गए, जल्दी से बताइए। फिर आ गया भक्ति काल। भाई कमेंट तो करो, पता तो चले क्या हो रहा है क्या नहीं, सब गायब हो गए। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए इन्होंने भक्ति काल 1450 ईस्वी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1400 से, बात करते करते गड़बड़ हो गई थी। 1400 ईस्वी से 1650। फिर आ गया हमारा, ये तो हो गया अपभ्रंश काल, फिर हो गया भक्ति काल, फिर इन्होंने क्या नाम लिया, रीति काल। क्या लिया, रीति काल। 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल की बात करें तो इन्होंने क्या समय सीमा दी, 1857 से आगे। अब तक जो चल रहा है इनका काल विभाजन ये था। ओके, अब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनका भी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र। इसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल, आधे काल तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिससे स्ट्रीमिंग रुक गई थी, मेरे ख्याल से आप सभी को दिखाई दे रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। किसकी बात करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र।
अब देखिए इनकी एक खास बात, देखिए यहां पर 7, 14, 17, 19, इसको याद रखें। अब देखिए यहां पर एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये कौन सा काल था? आदिकाल। कौन सा काल था? जल्दी से बताइए। यहां पर पहले काल की बात करें, इनका था आदिकाल, फिर था भक्ति काल, फिर था रीति काल। अब ध्यान से देखना ये चीज मैंने आपको क्यों बताई। फिर था हमारा आधुनिक काल। अब ट्रिक को यहां पर ध्यान से देखिए। ट्रिक, ये ट्रिक काम कैसे करती है। आपको कोई भी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मीन्स दिनांक। अब देखिए 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक क्या रहा, ध्यान से देखना। 7वीं शताब्दी अपने आप लगा लोगे आप, एक डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। 7वीं शताब्दी के मध्य से 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक क्या रहा, आदिकाल। ये किसकी बात करें? डॉक्टर नगेंद्र। ध्यान से देखना 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं, देखिए कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है। देखिए इधर 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, 14वीं शताब्दी के मध्य तक क्या रहा, आदिकाल। ओके, अब ध्यान से देखना ये ट्रिक काम कैसे करेगी, और ये ट्रिक आपकी पूरी हेल्प करेगी कि आपको हिंदी साहित्य आसान लगे। अब भक्ति काल की बात करें, 14वीं शताब्दी। अब ये बार बार नहीं बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना। 14वीं शताब्दी के मध्य से, ये मध्य आएगा, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक क्या रहा, भक्ति काल। उसके बाद 17वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य, उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक क्या रहा, रीति काल। उसके बाद आधुनिक काल की बात करें, 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक क्या चला इनका, आधुनिक काल। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या करना था आपको। यहां लिखा आपने 7, 14, 17, 19, और ये देखिए यहां पर बीच में एक फिट कर दिया मध्य, और इस ट्रिक से अपने आप सारे के सारे निकल गए, अदरवाइज आपको ये याद नहीं होता। जल्दी से कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में कुछ चीजें ऐड की गई। सरिता कतरी, समझ में आया। 7, 14, 17, 19, और आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये नाम बार बार हमारे सामने आ गए, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, इसी में कुछ और पार्ट आते हैं। ठीक है, अब आगे सबसे पहले पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, या फिर हम कहेंगे भारतेंदु काल। पहले नाम लिख लेते हैं एक बार। भारतेंदु के बाद आता है द्विवेदी, द्विवेदी, और द्विवेदी काल का एक और नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। द्विवेदी काल का एक और नाम क्या है, जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। ये किसके कर रहे हैं हम, डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया था, पुनर्जागरण काल हो गया, जिसका एक और नाम है भारतेंदु काल। 1 नंबर का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, और पूछा गया है। द्विवेदी काल का दूसरा नाम क्या था, जागरण सुधार काल। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या आ गया, ये हो गया सबसे ऊपर भारतेंदु, फिर हो गया द्विवेदी। हाँ जी,
अरे ओल्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बेटा पढ़ लो। अब देखिए पुनर्जागरण काल हो गया, जागरण काल हो गया, और फिर हो गया छायावादेतर काल। छायावादेतर काल। देखिए अगर हम पुनर्जागरण की समय सीमा की बात करें तो क्या होगा, 1800 से, ध्यान से देखना ये एग्जाम में पूछा जाएगा। नगेंद्र इंपॉर्टेंट है, अगर नगेंद्र का आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, 1857 से 1900 ईस्वी, और अगले की हम बात करें 1900 ईस्वी से 1918, फिर आ गया हमारा छायावादेतर काल। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें करेंगे 1918 से 1938। ठीक है, अब इसी को कंप्लीट करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा तो जल्दी से बताइए फटाफट। यार आपको दिखाई दे रहा तो यही कंप्लीट करते हैं। फिर इसी में देखिए प्रगति प्रयोग कालवाद। प्रगति प्रयोग कालवाद, इन्होंने जो ये जो काल विभाजन किया बड़ा सोच समझ के किया। फिर आ गया प्रगति प्रयोगवाद काल। प्रगति प्रयोग काल। फिर इसके लास्ट में बचा हमारा नवलेखन काल। क्या बचा, नवलेखन काल। नवलेखन काल। समय सीमा की अगर बात करें ध्यान से देखना तो 1938 से 1953, 1938 ईस्वी से 1953 इन्होंने क्या कहा, प्रगति प्रयोग काल, जो इन्होंने काल विभाजन किया था। और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक चला हुआ है। तो इस काल विभाजन को रख ले। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब हम डिस्कस करेंगे नामकरण, क्योंकि सेशन को ज्यादा खींचना नहीं है, 5 या 10 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं ताकि आपको समझ में आए। सरिता खत्री, छायावाद कहां से रह गया, छायावादोत्तर काल आ तो गया। देखिए यहाँ पर डेट थोड़ी अलग मिलेगी। ओके, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। इंपॉर्टेंट उल्टे से नामकरण पढ़ेंगे और आज इस टॉपिक को वाइंड अप करना है। देखिए सबसे पहले अब देखिए ध्यान से इधर, अब हम नामकरण की बात करेंगे। यहां पर लिखा हमने आधुनिक काल, उल्टे से पढ़ेंगे ताकि इजी रहेगा आपके लिए। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, एग्जाम में पूछा गया, जल्दी से बताइए। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र उसके बाद आधुनिक काल का और नाम बताइए जल्दी से फटाफट। आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। उसके बाद अब हम बात करें रीति काल की। रीति काल को उत्तर मध्य काल किसने कहा, आचार्य राम चंद्र शुक्ल जी ने इनको क्या कहा था,
उत्तर मध्यकाल। इसके बाद ध्यान से देखना, यहां पर रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? भाई रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? अगला क्वेश्चन, श्रृंगार काल किसने कहा? अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप भी तो कुछ पढ़ते होंगे। फिर आ गया कला काल, इसको किसने कहा? जल्दी से रिप्लाई करिए, आपकी भी तो नॉलेज देखूं मैं। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? श्रृंगार काल किसने कहा? कला काल किसने कहा? जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन है आपके लिए फटाफट। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? श्रृंगार काल या कला काल? कमेंट करिए जल्दी से फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए फटाफट कि किसने क्या कहा। और यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, वर्तमान काल भी इसको कहा गया है। किसको? आधुनिक काल को वर्तमान काल। लिख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ मैं अपने पास रखूं। मिस्र बंधु, अब जल्दी से बताइए रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? फटाफट कमेंट करिए। यहां पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है श्रृंगार काल किसने कहा? जल्दी से बताइए, एग्जाम में पूछा जाता है, फटाफट बताइए श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र। फिर हो गया कला काल किसने कहा? यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रमाशंकर रसाल। रमाशंकर रसाल लिख लेना, इनको इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? आधुनिक काल किसने कहा? गद्य काल किसने कहा? रीतिकाल को उत्तर मध्य काल या रीतिकाल को रीतिकाल या श्रृंगार काल? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कला काल किसने कहा? अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, अब आदिकाल के बारे में बात करते हैं और 2-3 मिनट के अंदर सेशन को वाइंड अप करते हैं। समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए इन नामकरण में से और काल विभाजन में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अब आदिकाल की बात करें, किसकी? आदिकाल की। देखिए यहां पर लिखा मैंने आदिकाल, आदिकाल का नामकरण। देखिए यहां पर आ गया चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर से मैं बता रहा हूं, पहली बार चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर आता है चारण काल और संधि काल, बताया था मैंने आपको, चारण काल और संधि काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर हो गया, आगे देखिए इधर, फिर हम बात करते हैं आधार काल की। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे। और कहीं कहीं आपको मिलेगा मोहन अवस्थी, कंफ्यूज मत होना, सुमन राजे। इन्होंने हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास समथिंग ऐसे लिखा था। फिलहाल तो आधार काल की बात कर रहे हैं हम कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सुमन राजे और मोहन अवस्थी। साथ के साथ लिखते रहना, मोहन अवस्थी। फिर थोड़ा और आगे चले, सिद्ध सामंत योग। सिद्ध सामंत योग किसने कहा था? पंडित राहुल सांकृत्याय ने, या आचार्य कह सकते हो आप। किसने कहा था? जल्दी से बताइए।
राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल को आदिकाल कहा था। फिर आ गया वीरकाल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इसको वीरकाल की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ मिश्र। अब ध्यान से देखना, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अभी अभी बताया था। वीर गाथा काल किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था इनको? वीर गाथा काल। और जब उन्होंने दोहरा नामकरण किया था तो आपको पता है इन्होंने क्या नाम रखा? आदिकाल। अब थोड़े और आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। फिर है उद्भव काल। उद्भव काल किसने कहा था? डॉक्टर वासुदेव ने इनको क्या कहा? इनको मीन्स आदिकाल को उद्भव काल कहा डॉक्टर वासुदेव। लिखते रहे साथ के साथ, डॉक्टर वासुदेव। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर है अपभ्रंश काल किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बस एक दो स्टेप और रहते हैं, साथ के साथ लिखते रहे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। ये जो भी यहां पर लिखा हुआ प्लीज लिखते रहे साथ के साथ। फिर आ गया बीज वपन काल। यहां पर दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है। बीज वपन काल। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने, या द्विवेदी लिख ले आप या महाप्रसाद लिखेंगे, मर्जी आपके, जल्दी से बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जल्दी से लिख लें। क्या? आदिकाल को जयकाल किसने कहा? क्या कहा? जयकाल। जयकाल। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर रमाशंकर रसाल। डॉक्टर रमाशंकर रसाल। भाई जल्दी से कमेंट करो कि समझ में आ रहा है या नहीं। कभी आप लिख ही नहीं रहे हो, जल्दी से बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए, कुछ रह तो नहीं गया। और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और मेरे हिसाब से यहां पर एक और लग रहा है, मुझे बता देना चाहिए आपको। क्या? अब जगह नहीं है, चलो फिर भी ट्राई करता हूं। देखिए प्रारंभिक काल किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारंभिक काल। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल कहा था। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया और इंपॉर्टेंट जो चीजें थी मैंने इसमें आपको बताने की ट्राई की। और देखिए सेशन अगर अच्छा लगा हो और कुछ नए फैक्ट्स मिले हो, कुछ ट्रिक अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे।
ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हो कि सर ये डाउट समझ में नहीं आया, और इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।